ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे देखा या समझा नहीं जा सकता, उसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। ध्यान खुद को आत्मा रूपी समझकर उस परमात्मा से मिलने का एक जरिया है। ध्यान करते समय हमारा मन शांत पानी की तरह निर्मल हो जाता है। उस समय हमें किसी भी तरह की घबराहट, चिंता या फिर डर नहीं रहता। आज की कहानी भले ही छोटी सी है, लेकिन इसमें ध्यान की अद्भुत शक्ति के बारे में आपको समझाया गया है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक संत हिमालय के रास्ते से अपने शिष्य के साथ यात्रा पर जा रहे थे। पूरा रास्ता हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। चारों ओर से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें पल पल में सुनाई दे रही थी। चलते चलते अंधेरा होने वाला था तो संत ने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रात्रि रुकने का निर्णय लिया। पास में बहती नदी में हाथ मुंह धोकर संत उसी विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी संध्या पूजा में लीन हो गए और पास ही में उनका शिष्य भी बैठ गया। कुछ देर बाद शिष्य को अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। वह यह सुनकर थरथर कांपने लगा। तभी शेर उसे अपनी ओर आता दिखाई दिया। वह बड़ी ही फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। शेर पेड़ के नीचे आया। उसने ध्यान में लीन संत के शरीर को सूंघा, उनके चारों ओर चक्कर काटा और कुछ क्षण वहीं मौन खड़े होकर वहां से वापस चला गया। शिष्य यह सारा दृश्य वहीं पेड़ पर बैठे बैठे देख रहा था। शेर के जाने के बाद शिष्य पेड़ से नीचे उतरा और वह संत के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब संत ध्यान से बाहर आए, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो दोनों संत और शिष्य ने मिलकर अपने झोले से भिक्षा में मिले भोजन को निकाला और उसे खाकर वे दोनों वहीं पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। सुबह होते ही दोनों अपने नित्य कर्मों को निपटाकर फिर से गंतव्य स्थान के लिए चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक उड़ती हुई मधुमक्खी ने संत को डंक मार दिया और पीड़ा के मारे संत के मुंह से चीख निकल गई। शिष्य ने तुरंत संत की ओर देखा और पूछा, कल जब संध्या के समय में शेर आया और उसने आपके शरीर को सूंघा तो उस समय मृत्यु का साक्षात आभास पाकर भी आप तनिक भी नहीं घबराए, और आज एक छोटी सी मधुमक्खी के काटने पर आप इतना विचलित हो गए, आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव? संत ने मुस्कुराते हुए शिष्य को जवाब दिया कि जब मैं ध्यान कर रहा था तो ईश्वर के साथ था, और ईश्वर के साथ होने पर भला किस तरह का डर और कैसी चिंता, और इस समय तुम मेरे साथ हो, इसीलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको समझ आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।